और चलिए बढ़ते हैं आगे। तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस शनिवार को सड़कों पर उतरी। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सीएम आवास की ओर कूच करने पर पुलिस ने सभी को बीच में रोक लिया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। तस्वीरें देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनको बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश की। इसके बाद वो तमाम मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। हल्द्वानी में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में काम नदारद, बातें ज्यादा की हैं। 5 सालों में बीजेपी सरकार ने केवल जनता के पैसे पर 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। कांग्रेस का आरोप है कि इन 5 सालों में राज्य सरकार ने जनता को विकास, रोजगार, महंगाई और आश्वासन का चूरन दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में विशेषकर हरीश रावत जैसे एक कद्दावर नेता को हराकर 57 सीटों का समर्थन इनको दिया, 57 सीटों वाली सरकार दी। लेकिन ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य विहीन लोग हैं। तो ये अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री इतने भारी समर्थन के बाद भी एक जनता के ऊपर बोझ डाला। और मसूरी में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कुठाल गेट के पास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। दिन भर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई दिखी और बिना कोविड जांच रिपोर्ट किसी को भी मसूरी में आने ही नहीं दिया जा रहा। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि बिना कोविड जांच रिपोर्ट, स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग के बाद ही पर्यटकों को मसूरी आने दिया जाएगा। और नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ को कोविड की 3rd वेव को न्योता देने वाला बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए नैनीताल प्रशासन ने पर्यटकों की भीड़ के नियंत्रण में जुटी हुई है। पिछले वीकेंड में नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों में लगभग 30,000 पर्यटक पहुंचे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। जुलाई में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर का खतरा पहाड़ पर बढ़ गया है। जो भी वाहन जिनकी होटल में बुकिंग नहीं है या जिनके पास RT-PCR टेस्ट या उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन में नहीं करा, उनको कत्ते ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए लगातार कालाडूंगी तिराहे पे, काठगोदाम पे और बॉर्डरों पे सख्त चेकिंग की जा रही है और जो भी इन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं उनको तत्काल वहीं से वापस किया जा रहा है। और कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं, जिसके बाद टिहरी का पर्यटन स्थल धनौल्टी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटक कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ज्यादातर पर्यटक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक धनौल्टी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को जिले में RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। ज्यादातर पर्यटक कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पर्यटकों का यह कहना है कि लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हो गए हैं। कुछ पर्यटक तो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना रोक टोक के घूम रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को एक बार फिर सख्ती करनी चाहिए। रिस्क बहुत ज्यादा है, तीसरी लहर के आने के चांसेस हो रहे हैं, तो रिस्क है। इसीलिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके अगर आप निकलेंगे तो आपकी आउटिंग भी होगी और आपको मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आप रहेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मन में कोई डर है कुछ? हाँ, थोड़ा सा डर है, लेकिन यहाँ आकर सब भूल गए। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इको पार्क में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर डर तो है, क्योंकि जिस तरह से 2 लहर तो आ गई, तीसरी लहर भी आने वाली बता रहे हैं, तो डर तो काफ़ी है। लेकिन सर थोड़ा बिजनेस माइंड से देखें तो थोड़ा ज़रूरी भी है टूरिस्ट का आना। जो इसको मास्क नहीं पहना तो हम तो हर किसी को टोकते हैं कि मास्क लगाइए आप। जैसे RT-PCR रिपोर्ट के लिए बोला गया है, तो होटल में रुकने से पहले भी हम उनका देखते हैं कि RT-PCR रिपोर्ट है या नहीं है, उन्हीं लोगों को रूम दे रहे हैं। बिना मास्क तो घूम रहे हैं सर, उस गाइडलाइन का तो पालन नहीं है। भीड़ भी इतनी है कि कुछ किसी के पहने हुए हैं, किसी का नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। आप लोग टोकते हो? हम लोग बोलते हैं बराबर। और तीसरी लहर सेफली तो चलना ही होगा, क्योंकि वो तीसरी लहर तो बच्चों पे भी है और युवा संघ भी है, क्योंकि यहाँ भी टीकाकरण भी नहीं हुआ है। धनौल्टी में एक बार भी जो है अभी तक टीके नहीं लगे किसी।